Hello my dear viewers, I welcome you all to Somras Academy. Today in this lecture we are going to discuss about the classification of semiconductor. Semiconductor को हम आज क्लासिफाई करेंगे कि कितने टाइप के सेमीकंडक्टर है और उसके बाद मेन फोकस हम लोगों का आज रहेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मेन हम लोगों का ये रहेगा एन टाइप एंड पी टाइप। And before we go to the N-type and P-type semiconductor, let me tell you that अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, then आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं अभी। So here it is the classification of the semiconductor. The semiconductor is classified into two categories. The first one is the intrinsic semiconductor and the second one is the extrinsic semiconductor. That means the semiconductor is of two types. सेमीकंडक्टर कितने टाइप का है? दो टाइप का सेमीकंडक्टर है, एक है इंट्रिंसिक, सेकंड वन इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड फर्दर द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। फर्दर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, सो बिफोर वी गो टू द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लेट हैव सम डिस्कस अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, बट जिस समय हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे तब हम लोग को ये नहीं पता था कि वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही है। सो फिर से उसको दोहरा देते हैं, उसको बस रिमाइंड कर दूंगा आपको। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ए प्योर सेमीकंडक्टर। Intrinsic semiconductor is a pure semiconductor in which no other impurity atom is added. That means अगर मैं बात करूंगा कि silicon is an intrinsic semiconductor, okay? Silicon is an intrinsic semiconductor. इसका मतलब in the silicon crystal you won't find any other atoms. यहाँ पे silicon है तो बस silicon, 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 silicon. आपको दूसरा एटम कुछ नहीं मिलेगा, इसके साथ और कुछ मिक्स नहीं किया गया है। समझ में आएगा यार? तो ये होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हाट द मैकेनिज्म इज, इसका मैकेनिज्म क्या है, कौन से मैकेनिज्म पे काम करता है ये? बिकॉज़ इन द सिलिकॉन क्रिस्टल, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, सिलिकॉन एक डायमंड क्रिस्टल जैसा दिखता है कि नहीं? सो इन द सिलिकॉन क्रिस्टल ऑल द सिलिकॉन्स हैव फोर इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, है कि नहीं? आउटरमोस्ट शेल में चार सारे इलेक्ट्रॉन है। सो टू फुलफिल देयर ऑक्टेट they need 4 more electrons. उनका जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए उनको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू बी स्टेबल, लेकिन स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। सो दे वेट फॉर कोवैलेंट बॉन्ड। जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन हमारा टारगेट क्या है? सेमीकंडक्टर को हम क्यों यूज करते हैं? फॉर कंडक्टिविटी, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करे, है कि नहीं? तो ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है? by applying some amount of heat। अगर हम उसको हीट दे देते हैं, so and heat एनर्जी कितना होना चाहिए? it should be more than the binding energy। binding energy से ज्यादा हीट एनर्जी अगर दे दिया जाएगा, then the electrons which are in the covalent bond they break the bond, और bond को ब्रेक करके वो फ्री हो जाता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था सपोज अभी यहाँ आ गया outside the bond, when the electron left the bond, that means there is a vacancy and that vacancy is nothing but it is hole। बताया था आप लोगों को होल के कांसेप्ट जब बता रहा था, तो यहाँ पे and as there is no electron present here, so the silicon atom which is present, this silicon atom becomes unstable because उसको 8 इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, अभी उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन का कम हो गया है कि नहीं? So it has 7 electrons, so it is unstable now। To make it stable, the property of hole is it attracts the negative charge electron, है कि नहीं? उनका भी एक टेंडेंसी है कि वो अट्रैक्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन को। जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, कौन सी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? तो यहाँ पे बहुत सारे एटम है कि नहीं? तो उसी में से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके ले आया। सपोज यहीं से एक इलेक्ट्रॉन को लेकर आ गया यहाँ, तो यहाँ पे जो वैकेंसी था वो वैकेंसी क्या हो गया? फिल अप हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया, बट यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गया, है कि नहीं? सो इन दिस वे व्हाट हैपेंस, वन इलेक्ट्रॉन हम लोगों को क्या हो जाता है? हीट देने से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता था एंड होल बनते जा रहा था। जहां जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहां पे एक एक होल बन रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जाएगा, होल
भी बनते जाएगा, है कि नहीं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में और होल एक डायरेक्शन में बनते, जिस जिस जगह से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उसी उसी जगह में होल बनते जाएगा, ठीक है। सो इन दिस प्रोसेस व्हाट हैपेंस, इफ वी विल कनेक्ट provide a potential difference across the silicon crystal, then what will happen, the current will flow। इस चीज को मैं आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास, है कि नहीं। एंड यहाँ पे जो करंट, जो टोटल करंट, जो नेट अमाउंट ऑफ करंट जो प्रोड्यूस होता है, नेट करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय द मूवमेंट ऑफ द होल एज वेल एज मूवमेंट ऑफ द करंट, सॉरी इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है और होल का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। होल के चलते भी कुछ करंट बन रहा है, इलेक्ट्रॉन के चलते भी कुछ करंट बन रहा है। सो टोटल करंट वाज IE plus IH, दैट वाज द फार्मूला व्हिच आई हैव रिटन इन द लास्ट लेक्चर। आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था, है कि नहीं। बस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इट इज ए प्योर सेमीकंडक्टर, इट इज ए pure semiconductor, no impurity atom is added to it, okay, and number of hole is equal to number of electron in case of, देखना ना यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया है तो वहां पे एक होल बन गया है कि नहीं। दैट मींस होल यहाँ पे जितना है फ्री इलेक्ट्रॉन भी उतना ही है। दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर लाइक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। क्लियर, ये था आप लोगों का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हाँ, एक चीज आप लोगों को मैं बताने भूल गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का भी कुछ डिमेरिट है जिसके चलते हमको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना पड़ा। व्हाट वाज द डिमेरिट्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो करंट का फ्लो कौन कंट्रोल करता है, जितना हीट दोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा कोवेलेंट बॉन्ड से। लेकिन इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम खुद उसको कंट्रोल करेंगे, समझ में आया कि नहीं। द ह्यूमन बीइंग विल कंट्रोल द फ्लो ऑफ कंडक्टिविटी इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है कि नहीं। एंड इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट्स कंडक्टिविटी इज लेस, इसका कंडक्टिविटी कम है एज कंपेयर्ड टू द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है कि नहीं। बट द कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज मोर एज कंपेयर्ड टू द conductivity of intrinsic semiconductor, okay। So let's move towards extrinsic semiconductor. Now let us see what is an extrinsic semiconductor। एक extrinsic semiconductor क्या है। The semiconductor obtained by adding suitable impurity atom in a desired amount with intrinsic semiconductor is called extrinsic semiconductor। ध्यान से पढ़िए इस चीज को। The semiconductor obtained by adding suitable impurity atoms in a desired amount with intrinsic semiconductor is called extrinsic semiconductor। That means अगर हम जो intrinsic semiconductor के बारे में हम अभी पढ़े, उस intrinsic semiconductor के साथ एक suitable impurity atom को ऐड करेंगे, ठीक है ना। हर किसी को हम impurity atom के हिसाब से यूज नहीं कर पाएंगे, है कि पर्टिकुलरली कुछ है जिनको हम ऐड कर सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इन ऑर्डर टू इंप्रूव इट्स कंडक्टिविटी, है कि नहीं। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी कम है, उसका कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं, ठीक है। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनाएंगे, बाय एडिंग द इंप्योरिटी एटम्स। एक सुइटेबल इंप्योरिटी एटम को ऐड करना पड़ता है उसके साथ, है कि इन ए डिजायर्ड अमाउंट, कितना चाहिए हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है ना। ऐसे रैंडमली ऐड नहीं किया जाता है, हमको कितना करंट चाहिए, है कि नहीं, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं कि हमको कितना करंट चाहिए। उसी हिसाब से करंट को कंट्रोल करने के लिए हम रिक्वायर अमाउंट का क्या कर देते हैं, उसमें इंप्योरिटी एटम को ऐड करते हैं इंट्रिंसिक के साथ, ठीक है। उसको ऐड करने के बाद हमको जो सेमीकंडक्टर मिलता है, दैट सेमीकंडक्टर इज नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस इंप्योरिटी, दैट इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड वो इंप्योरिटी क्या क्या है हम आगे डिस्कशन करेंगे जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो जिस प्रोसेस में हम इंप्योरिटी एटम को ऐड करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग डिजायर्ड इंप्योरिटी एटम टू ए प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर मींस इट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके।
टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी इज डोपिंग। जिस प्रोसेस में हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ इंप्यूरिटी एटम को ऐड करते हैं उसका कंडक्टिविटी को इंक्रीज कराने के लिए, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द डोपिंग। एंड द इंप्यूरिटी एटम व्हिच इज एडेड, और जो इंप्यूरिटी एटम को हम ऐड कर देते हैं उसमें, दैट इंप्यूरिटी एटम इज नोन एज द डोपेंट। उसका हम क्या कहते हैं, डोपेंट कहते हैं। इसीलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस डोपेंट। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ हम डोपेंट या फिर इंप्यूरिटी एटम को मिलाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा। ठीक है, हमको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने का क्या रिक्वायरमेंट था, क्या जरूरत था, बिकॉज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमको इसीलिए जरूरी हुआ क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो पहले से था, इट्स कंडक्टिविटी वाज लेस एंड द ह्यूमन बीइंग वाज नॉट एबल टू कंट्रोल इट्स कंडक्टिविटी। उसको कंडक्टिविटी को ह्यूमन बीइंग कंट्रोल नहीं कर पाता था। कौन कंट्रोल करता था, हीट कंट्रोल करता था, है कि नहीं। लेकिन इसको हम खुद कंट्रोल कर लेंगे, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बनाएंगे उसको। ठीक है, कैसे बनाएंगे, लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स क्लासिफिकेशन, देन वी विल गेट ऑल द आइडिया अबाउट the semiconductors. ठीक है, so let's move towards the n type semiconductor and p type semiconductor. First we will discuss about n type semiconductor. ये देखिए, now we will discuss about n type semiconductor. n type semiconductor क्या है, it is obtained by doping an intrinsic semiconductor with a required quantity of pentavalent impurity atoms. ठीक है, क्या है कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो प्योर सेमीकंडक्टर था उसको हम मिक्स करेंगे, डोप कराएंगे। डोप मतलब मिक्सिंग ऑफ इंप्यूरिटी, देखिए मिक्स कराएंगे किसके साथ, एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी। एक पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी लेंगे। पेंटावैलेंट मींस व्हाट, द वैलेंस इज 5, दैट मींस देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। एक ऐसा एटम हम चूज करेंगे जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट शेल में कितना होना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, उसको ऐड करेंगे। वो पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी क्या क्या हो सकता है, आर्सेनिक, फास्फोरस, ऐसे सब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी है, हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद हमको जो सेमीकंडक्टर मिलेगा उसका कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से हाई रहेगा, है कि नहीं, और उसी को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस इट्स मैकेनिज्म, हाउ एन n type semiconductor is made. ठीक है, सो हियर आई हैव ड्रॉन ए क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल है कि यहां पे बस सिलिकॉन को मैं लिया हूं। आई हैव टू ऐड, क्या मिक्स करूंगा, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी। सपोज आई विल ऐड फास्फोरस हियर। ठीक है, क्या ऐड करूंगा मैं, फास्फोरस उसमें ऐड करूंगा। एज फास्फोरस का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस इज 15, है कि नहीं, तो उसका आउटर मोस्ट में कितना रहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। फास्फोरस में आउटर मोस्ट में कितना रहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। कोई भी एटम हो उसको स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट में कितना रिक्वायरमेंट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, बेसिक फंडा है ये। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो फास्फोरस के पास 5 है, उसको कितना रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो मैं अभी फास्फोरस को यहाँ पे सपोज मिलाऊंगा। सपोज यहाँ पे जो सिलिकॉन है, सपोज ये सिलिकॉन की जगह, सपोज सिलिकॉन का क्रिस्टल था, मैं यहाँ पे फास्फोरस को ऐड किया। ठीक है, जब मैं फास्फोरस को ऐड करूंगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फास्फोरस का कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। सपोज यहीं पे और एक इलेक्ट्रॉन को मैं डाल दिया। ठीक है, आई हैव पुट 1 मोर इलेक्ट्रॉन हियर। ठीक है, सो यहाँ पे जो सिलिकॉन था उसको 4 की जरूरत था, बाकी यहाँ पे सिलिकॉन के साथ तो बॉन्ड किया है कि नहीं, तो उसका ऑक्टेट पूरा हो गया, है कि नहीं। ये जो सिलिकॉन था इसके साथ इसके साथ इसके साथ किया है, यहाँ पे और एक सिलिकॉन था उसके साथ तो बॉन्ड बनाया है, तो वो भी ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फास्फोरस को कितना रिक्वायरमेंट था, 3 रिक्वायरमेंट था। देखो यहाँ पे अभी ये आउटर मोस्ट में इसका 5 इलेक्ट्रॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है कि नहीं। तो ये सिलिकॉन का 4 जरूरत था, सबको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये वाला सिलिकॉन को 1 दिया है, इसको 1 दिया है, इसको 1 दिया, इसको 1 दिया, सबको 1 देना था तो दे दिया। देने के बाद वो सब अपना बॉन्ड बना ले, कोवैलेंट बॉन्ड। बट 4 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद ये फास्फोरस के पास और एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। वो जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है ये अभी फ्री स्टेट में रहता है। इसका एनर्जी जो होता है, ये नॉर्मल जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, इसका एनर्जी कुछ ज्यादा रहता है। इसको हम ऑलरेडी
पढ़े रहे, वैलेंस डायग्राम जो बना रहे थे बैंड एनर्जी थ्योरी में, है कि नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बाद में फिर क्या क्या देखा हूं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ध्यान दीजिए मेरी बात, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। उसके बाद सपोज में फिर क्या क्या यहीं पे और एक फास्फोरस सपोर्ट ऐड किया है, यहाँ पे एक फास्फोरस ऐड करने से क्या होगा, इसका आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितना है 5 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन को कौन कौन सब लेंगे, सिलिकॉन जहां जहां पे थे वो सिलिकॉन सब एक एक इलेक्ट्रॉन को उसका बॉन्डिंग में ले गए, लेने के बाद उसका और कितना बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमेन हुआ, है कि नहीं। बचा कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, उसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है इसका मतलब यह है कि मैं जितना फास्फोरस एटम ऐड कर रहा हूं उतना ही मेरा इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, किसमें, एक क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। दैट मींस द नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम आई एम एडिंग, आई एम गेटिंग दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। अगर मैं 100 एटम ऐड करूंगा तो मेरे को 100 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, है कि नहीं, क्योंकि हर इंडिविजुअल एटम के लिए मुझे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहा है, समझ में आया कि नहीं। एंड दैट इलेक्ट्रॉन is free here, it is not taking part, it is not participating in the conduction, है कि नहीं, sorry, it is not participating in the covalent bond, so its duty will be only to conduct the electricity, ठीक है। इसका काम क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया है, वो कंडक्शन करेगा, लेकिन कैसे करेगा कंडक्शन उसको हम अभी देखेंगे। देखिए, तो इसी तरह मैं जितना भी फास्फोरस एटम ऐड करते जाऊंगा उसी हिसाब से मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होता जाएगा, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। सपोज in case of intrinsic semiconductor, इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। in case of intrinsic semiconductor the number of holes is equal to number of electrons, यही ना था, लेकिन in case of intrinsic semiconductor आप लोग पढ़े हैं कि number of holes is equal to number of free electrons, बट यहाँ पे क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एक्स्ट्रा है, और मैं जितना ज्यादा इंप्योरिटी एटम मतलब कि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी में जितना ऐड कर रहा हूं मेरे को एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहा है कि नहीं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन हम लोगों का ये जो चीज हम पढ़े थे इंट्रिंसिक के समय, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। आई क्या है, एन आई इज द नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, एन आई इज number of intrinsic charge carrier, ni है आपका number of intrinsic charge carrier, ठीक है। तो ये जो number of intrinsic charge carrier के बराबर था, सपोज मैं दोनों का भी क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, ये उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, Ne into NH, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे को कितना मिलेगा, ni का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तो सेम है ना, तो ni का स्क्वायर हो गया, ठीक है। आपको मैं अब यहाँ पे बता देना चाहूंगा, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक Ne was equal to NH, बट यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह रहा है। इन केस ऑफ मैं जितना फास्फोरस एटम या फिर जितना मैं पेंटावैलेंट एटम को ऐड कर रहा हूँ उसी हिसाब से मेरा एक फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। सपोज इन द केस इनिशियल स्टेज में मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, सपोज इट वाज 10,000 एंड नंबर ऑफ होल वाज आल्सो 10,000 व्हेन द इम्प्योरिटी एटम वाज नॉट एडेड, दोनों क्या थे, इक्वल थे, तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना मिलेगा, 1 2 3 4 4 4 8, 10 टू द पावर 8 हुआ, है कि नहीं। अच्छा, ये जो 10 टू द पावर 8 मेरे को मिला है, 10 टू द पावर 8 मेरा क्या है, ni है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़े या घटे या होल का नंबर मेरा बढ़े या घट जाए उससे मेरे को मतलब नहीं है, ये चेंज हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल भी चेंज हो सकता है किसमें, एक्सट्रिंसिक में, बट दिस क्वांटिटी दैट इज द ni स्क्वायर विल नेवर चेंज, वो कभी चेंज नहीं होगा, समझ में आ रहा है यार। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन को बढ़ाऊं या फिर होल को बढ़ाऊं, लेकिन मेरा टोटल फाइनल रिजल्ट जो है इस फार्मूला का Ne into NH equal Ni square, इसमें मेरा Ni square का वैल्यू अनचेंज रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ये कुछ मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, मतलब कि डेरिवेशन कुछ नहीं है, बस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है।
सपोज इसके साथ नंबर ऑफ, ये है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है आपका नंबर ऑफ होल, ठीक है। इसके साथ मैं अभी क्या करूंगा, आई विल ऐड 30,000 इलेक्ट्रॉन्स। 30,000 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ेगा, मतलब कि आई विल ऐड 30,000 फास्फोरस एटम या फिर 30,000 पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी एटम, ठीक है। इसमें 30,000 इंप्यूरिटी एटम में ऐड करूंगा, तब भी मेरे को 30,000 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, है कि नहीं। सपोज 30,000 मेरे को ऐड करने के बाद मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 40,000 हुआ, क्योंकि मैं 30,000 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया उसमें इनटू 10,000, मेरा होल जितना था उतना ही। ध्यान दीजिए, सॉरी यहाँ पे मैं ऐड किया हूँ, ऐड करने के बाद मेरा जो टोटल फाइनल रिजल्ट जो था वो फिक्स रहेगा, कितना रहेगा 10 टू द पावर 8। मैं बोला हूँ ना कि ये चेंज नहीं होने वाला है, तो चेंज होगा तो कौन चेंज होगा, नंबर ऑफ होल चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों चेंज हो रहा है मैं भी बताऊंगा, देखिए। सो नंबर ऑफ होल कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 into 10 to the power 4, yes or no? So it will be 10 to the power 4 divided by 4, that is 1000 divided by 4 equal to इतना आया। सो नंबर ऑफ होल मेरा कितना हो जाएगा 2500। ध्यान दीजिए, इन द इनिशियल स्टेज आई हैड 10,000 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10,000 होल्स। जब मैं 30,000 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन में ऐड कर रहा हूँ, उसी समय मेरा इलेक्ट्रॉन का नंबर तो बढ़ रहा है, उसके साथ साथ मेरा होल का नंबर डिक्रीज हो रहा है। और आप सोचोगे कि ऐसे अगर हम बढ़ाते चलेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो एक समय ऐसा भी आएगा होल रिड्यूस होके जीरो हो जाएगा। बट रिमेंबर वन थिंग, द नंबर ऑफ होल विल नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, बट कभी जीरो नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो हम एक एग्जांपल देखें, उसमें से हम लोगों को ये पता चल रहा है। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ, एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे, कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। सो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। सो यहीं पे कुछ पॉइंट में लिख रहा हूं, एन टाइप सेमीकंडक्टर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे। नंबर ऑफ, अच्छा इसको एन टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करते जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते जा रहा हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर इज इंक्रीजिंग, है कि नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ होल्स। कौन सी केस में, एन टाइप सेमीकंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द नंबर ऑफ होल्स एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, that is n, है कि नहीं। so this semiconductor obtained is known as n type semiconductor और negative type semiconductor, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, समझ में आया कि नहीं। अच्छा, आप लोगों को दिमाग में यह आ रहा होगा, एक चीज में छूट गया है मेरा, कि सर यहाँ पे तो नंबर ऑफ होल 10,000 था, तो अभी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद ये 2500 हो गया, बाकी 7,500 गया कहाँ। स्टूडेंट्स को कहीं नहीं गया है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम ऐड किए हैं, वो जो होल था, इक्वल अमाउंट का जो होल था, उसी होल को कुछ इलेक्ट्रॉन्स जाके उसमें बैठ के उसको न्यूट्रलाइज किए हैं। समझ में आया क्या? इसी कारण क्या हुआ है कि कुछ होल आप लोगों का कम हो गया है। जो होल था उसी होल में जाके इलेक्ट्रॉन जो गेन बढ़ा है इलेक्ट्रॉन, वो जाके वहां पर बैठ गए हैं, बैठने से वो न्यूट्रलाइज हो गया है, ठीक है। इसीलिए नंबर ऑफ होल यहाँ पे कम हो गया है। और एक प्रॉपर्टी क्या है, electrons are majority charge carrier. Electrons are majority charge carriers and यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्योंकि उनका नंबर ज्यादा है, एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो ये था कुछ पॉइंट्स आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए पेंटावैलेंट impurity with the intrinsic or pure semiconductor, and in n type semiconductor the number of electron is more than the number of holes. Electrons are the majority charge carriers and the holes are the minority charge carriers. अच्छा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आप लोगों को मिला है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो मिला है, अगर हम उसको बैंड डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, एनर्जी बैंड में अगर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे,
देन व्हाट विल बी द बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम आपका क्या होगा। अब एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे दिखाते थे, है कि नहीं? तो सबसे नीचे जो रहता था वो क्या था आपका वैलेंस बैंड, ऐसे ऐसे का वैलेंस बैंड था, और ये था आपका कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। And the electron which is obtained by mixing of the pentavalent impurity, it has certain energy which is higher than the energy of the valence electrons. वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके एनर्जी से कुछ ज्यादा एनर्जी किसमें है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से जो एक एक इलेक्ट्रॉन बचा है उसका एनर्जी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो कितना ज्यादा है, इट इज नियर अबाउट the energy possessed by the electrons in the conduction band। conduction band में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनके एनर्जी के आसपास है, इक्वल तो नहीं कह पाएंगे, उनके आसपास एनर्जी है और पूरा उसके पास रहेगी ऐसे। and the energy gap between the conduction band and आपका जो डोनर इंप्योरिटी जो रहा उनके बीच में जो गैप है इट इज 0.01 eV, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। ठीक है, आप इस तरह इसको कंडक्शन बैंड में मतलब उसको बैंड लेवल डायग्राम में, एनर्जी बैंड डायग्राम में इसी तरह आप उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, ये कौन है, दिस इज द डोनर इंप्योरिटी इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। अच्छा हाँ, इसको डोनर इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं, बिकॉज एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है ना उसका, वो क्या करता है कि वो किसी और को डोनेट कर देता है, जहां पे होल रहता है उसको वो डोनेट कर देता है, समझ में आएगा। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं कि डोनर इंप्योरिटी, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है जहां पे जिसका रिक्वायरमेंट रहता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उसको डोनेट कर देता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, डोनर इंप्योरिटी एटम, है कि वो जो एटम है उसको डोनर इंप्योरिटी एटम भी कहते हैं, या फिर वो इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके माय डियर व्यूअर्स, आपको मैं ये बताना चाहूंगा, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबे समय के बन चुकी है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एज वेल एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्यों मैं आप लोगों को ये चीज बोल रहा हूँ, बिकॉज आप लोग अगर लंबा समय तक वीडियो देखोगे देन यू विल बी इरिटेटेड, अच्छा नहीं लगेगा, बोर लगेगा। सो मैं ये चाहता हूँ कि फ्री दिमाग में बढ़िया से देखिए, बहुत इजी कंसेप्ट है ये, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है उसको आप जितना दिल से, जितना मन लगा के पढ़ोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, यू विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स की तरफ आप अट्रैक्ट होते जाओगे। बस आपको क्या होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए और इमेजिन करना चाहिए। फिजिक्स इज सिंपली एन इमेजिनेशन, जितना अच्छा इमेजिन कर पाओगे उतना अच्छा फिजिक्स को पकड़ पाओगे। ठीक है, सो बच्चा पार्टी नेक्स्ट लेक्चर में हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप पी टाइप के बीच में डिफरेंस को डिस्कशन करेंगे। सो टिल देन आप लोगों को मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और जब भी आपको अपडेट मिलता रहता है उसको देखने के लिए